नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और एक बार फिर हाजिर हूं आपके लिए एक नई कहानी लेकर। दोस्तों, आज की ये कहानी एक क्लास के टीचर के जैसे आपको जीवन रूपी किताब का एक नया पाठ पढ़ाएगी और जीवन के संघर्ष में आपको कुछ नया सिखाएगी। दोस्तों, एक बार की बात है, एक नगर में एक सेठ अपनी पत्नी के साथ रहते थे। सेठ बड़ा धनी था और उसके पास एक बेटी थी जिसकी शादी उन्होंने एक बड़े और प्रतिष्ठित परिवार में की थी। मगर बेटी के दुर्भाग्य के कारण उसका पति जुआरी और शराबी निकला और उसके घर की सारी संपत्ति धीरे धीरे खत्म हो गई। यानी यूं कहें कि उनकी बेटी अपने ससुराल में बड़ी दुखी थी। वो अक्सर सेठ से कहती कि आप तो दुनिया भर की मदद करते हो, लेकिन अपनी बेटी की मदद क्यों नहीं करते जो इस कठिन समय से गुजर रही है। इस पर सेठ बड़ी शांति से जवाब देते कि जब उसके भाग्य का वक्त आएगा तो मदद खुद चलकर उसके पास आएगी। और ये कहकर वो बात को टालकर वहां से चले जाते हैं और सेठानी की परेशानी ज्यों की त्यों बनी रहती है। अब एक दिन सेठ किसी काम से बाहर गए हुए थे, तभी उनका दामाद अचानक उनके घर आ पहुंचा। सास यानी सेठानी ने दामाद का खूब आदर सत्कार किया और सोचा कि क्यों न अपनी बेटी की मदद की जाए। अब मदद के लिए उन्हें एक उपाय सूझा। उसने मोतीचूर के लड्डुओं में सोने की अशर्फियां छिपाकर रख दी ताकि दामाद को ये लड्डू देकर उसकी आर्थिक मदद हो सके। अब सेठानी ने दामाद को विदा करते समय 5 किलो शुद्ध देसी घी के लड्डू जिसमें सोने की अशर्फियां थी उसे उपहार के रूप में दे दिए। अब दामाद लड्डुओं को लेकर वहां से चला गया। अब पूरी बात से अनजान उस दामाद ने रास्ते में सोचा कि इतने भारी लड्डू घर तक ले जाने का कोई फायदा नहीं है, क्यों न इस मिठाई को मैं यहीं बेच दूं। और उसने पास की मिठाई की दुकान पर वो सारे लड्डू बेच दिए और पैसों को अपनी जेब में डालकर वहां से चला गया। अब संयोग से वो सेठ घर लौटते वक्त उस मिठाई की दुकान पर पहुंचा और उसने घर के लिए कुछ मोतीचूर के लड्डू खरीदने का सोचा। अब दुकानदार ने वही लड्डू का पैकेट उन सेठ जी को बेच दिया जिसे कुछ देर पहले उनके दामाद ने बेचा था। अब सेठ लड्डू लेकर घर पहुंचा। अब सेठानी ने जैसे ही लड्डू का पैकेट देखा तो वो चौंक गई। उन्होंने एक लड्डू तोड़कर देखा तो उसमें वही सोने की अशर्फियां निकली जो उन्होंने अपने दामाद के लिए छिपाई थी। ये देखकर सेठानी अपना माथा पकड़कर बैठ गई और सेठ जी को दामाद के आने से लेकर अशर्फियां छिपाने की पूरी बात बता दी। अब सेठ ये सुनकर मुस्कुराए और कहा कि भाग्यवान, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि उनका भाग्य अभी जागा नहीं है, और जिस दिन उनका भाग्य जाग जाएगा उस दिन मदद खुद चलकर उनके पास आएगी। तभी तो देखो, इस सोने की अशर्फियां न तो दामाद के भाग्य में थी और न मिठाई वाले के। इसीलिए दोस्तों कहते हैं कि भाग्य से ज्यादा और समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता। तो दोस्तों, ठीक इसी प्रकार जब हम भी अपने किसी लक्ष्य को पाने के लिए कठोर मेहनत कर रहे होते हैं तो हम अपनी मेहनत और अपेक्षाओं के अनुरूप परिणाम न मिलने पर कई बार हम निराश हो जाते हैं। और ये बात बार बार हमें परेशान करने लगती है कि आखिर इतनी सच्ची और कठोर मेहनत के बाद भी आखिर मुझे सफलता क्यों नहीं मिल रही। और इसी वजह से हमारा ध्यान उस लक्ष्य से भटक जाता है और हम अपने उस लक्ष्य को पाने के शॉर्टकट ढूंढने लगते हैं। और इस प्रकार हम बिना मतलब के एफर्ट यानी कोशिश लगाने लगते हैं, जिसकी वजह से सफलता मिलना तो दूर की बात, जो मिलना था वो भी नहीं मिलता। इसलिए दोस्तों, आज की ये कहानी हमें समझाती है कि जीवन में सब कुछ अपने समय पर ही मिलता है, पर मिलता जरूर है। इसलिए हमें धैर्य रखना चाहिए और मेहनत करते रहना चाहिए और जितना हो सके शॉर्टकट से बचना चाहिए, क्योंकि जैसा उस सेठ ने कहा था कि जब उसका भाग्य उदय होगा तो सब कुछ खुद ब खुद मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ भाग्य के भरोसे छोड़ दें, क्योंकि सफलता भाग्य और मेहनत नाम के 2 शब्दों का मेल है। इसलिए याद रखो कि जूला जितना पीछे जाता है उतना वो आगे भी आता है। सुख और दुख जीवन के 2 हिस्से हैं जो समय समय पर
हमारे जीवन में आते रहते हैं, इसलिए अपनी बारी का इंतजार करें और सबसे जरूरी मेहनत करते रहें। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि इस कहानी से आपको कुछ न कुछ जरूर सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। और अगर आप चाहते हो कि YouTube इस वीडियो को अन्य लोगों तक भी पहुंचाए तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि YouTube इस वीडियो को अन्य लोगों तक आपके लाइक और कमेंट्स देखकर ही पहुंचाएगा। वीडियो को लेकर या अपने किसी विचार को मुझ तक पहुंचाने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। मैं आपके हर सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मस्त रहें, स्वस्थ रहें और देखते रहें माई स्टोरी स्टेशन की नई नई वीडियोस। धन्यवाद।